नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8 के लिए वार्षिक परीक्षा 2023 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम लगेगा, उसके लिए दोस्तों हम तैयारी कर रहे थे। और इसके पहले दोस्तों हमने हिंदी के लिए और सामाजिक विज्ञान के लिए 2-3 पेपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो में हम विज्ञान का पेपर है वो देखने वाले हैं 2022-23 के लिए। तो आप पूरा पेपर देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, साथ ही साथ इसकी PDF फाइल है दोस्तों वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, थ्रेसिंग। तो दोस्तों अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी लगने वाली हैं, तो अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पिछली बार परीक्षा लगी थी अर्धवार्षिक, उसमें प्रश्न पूछा गया था, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अग्निशोधक प्लास्टिक का जो उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। निम्न में से आघात वर्धनीय है, तो लोहा हो जाएगा, एल्यूमिनियम और पेंसिल लेड या सिल्वर, चांदी, कौन सा होता है आघात वर्धनीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपथलीन की जो गोलियां है वो किससे बनाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों इन प्रश्नों को आप अपने पास जो पासबुक है उसमें टिक मार्क कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जैसे ही अभी आपके द्वार्षिक परीक्षाएं खत्म होंगी उसके बाद दोस्तों मैं आपको पासबुक है उसके क्वेश्चन आपको हल कराऊंगा चैप्टर के हिसाब से, जो कि एक भी चैप्टर के हिसाब से एकदम बहुत ही अच्छा जो कंटेंट वो आपको मिलने वाला है और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी गारंटी के साथ। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह भाग जो जहाँ सजीव पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे सजीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो जलमंडल, भूमंडल, जीवमंडल या नवमंडल, तो उसको अपन बोलेंगे जीवमंडल। यहाँ पे देखिए स्नेहक द्वारा घर्षण का जो मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी स्नेहक अपन यूज़ करते हैं तो उसमें घर्षण का मान अपन क्या हो जाता है, कम होता है। माध्यमिक स्थिति के इधर उधर का जो आगे पीछे करने वाली जो गति है उसको अपन क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों आवर्ती आयाम। ठीक है, इस प्रकार से जो पेंडुलम चलता है उसके आधार पे यहाँ पे देखिए प्रकाश का उत्सर्जन डायोड एलईडी के साथ जुड़े हुए तार का जो जोड़ा है वो बैटरी के किस सिरे पे लगता है। 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वो क्षेत्र कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस कहलाती है। पौधा घर गैस कौन सी कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। आगे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। ठीक है, जैसा अपन फसल को बोते हैं तो फसल बोने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इस प्रकार का जो वो बना हुआ था हमारा हल इसी प्रकार का, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं और उससे हम क्या करते हैं मिट्टी को क्या करते हैं ओला पोला करते हैं, या फिर आजकल ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, खालिस्तान आपको दिया गया है, तो धातु नरम होने पर उसे चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी 2 धातु है, एक तो आपका पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका सल्फर हो जाएगी, शायद उन 2 धातुओं को अपन चाकू से काट सकते हैं। एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है वो कौन सा है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पेसीज वो क्या कहलाती है। नर युग्मन एवं मादा युग्मन के द्वारा जनन को लिंग क्या कहते हैं, कौन सा लिंगिंग बोलते हैं अपन। यहाँ पर देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न आप क्या जाते हैं, इनको दोस्तों आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड को आपको मिलान करना है, कौन सा किससे मैच खाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन स्त्रीकरण है वो क्या होता है, यीस्ट का उपयोग है वो अपन किस में करते हैं, ब्रेड का निर्माण करने में। मादा एनोफिलीज मच्छर है वो क्या करता है आपका मलेरिया के लिए होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, कंदमूल वगैरह या फसल करके वो खाते हैं। वनोन्मूलन के कारण और प्रभाव आपको बताने हैं। यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए, जंतु के लैंगिक जनन के 2 नाम आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है, सर्पी घर्षण किसको बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से उसको पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक होगा, सितार हो गया, फिर बांसुरी होगा। आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज या उपयोग करने से उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। व्याख्या करें क्यों कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको होता है कि आग लग गई तो फायरमैन वहाँ की जो पाइप लाइनों से पहले उस क्षेत्र की जो विद्युत बिजली है उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि करंट लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर देखिए जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है, इसकी व्याख्या करें। तारामंडल क्या है,
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में किया जाता है और प्रशीतक के रूप में। इनमें से होने वाली हानि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो इसी कारण हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं, नाइट्रोजन का चक्र हो गया आपका ठीक है। और राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, तो सूती खरीदनी चाहिए गर्मियों में, तो ठीक है, कारण बताइए इसका। तो यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन आपका आता है 16 नंबर का, इसको आप देखेंगे, एक मिनट सॉरी, 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पे वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। घर्षण को बढ़ाया या घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर आप बताएंगे। और विद्युत संधारित्रों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीली फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। संधारित्र मतलब क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। तड़ित का मतलब हो गया जो बिजली गिरती है ना, उसके बारे में। तारे और घर में क्या अंतर है, खरपतवार क्या है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इनको। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, वनोन्मूलन से वर्षा पर किस प्रकार से होता है, और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है मानव कंठ, कंठ जो आपका गला है उसका नामांकित चित्र बनाइए और अपने शब्दों में आपको व्याख्या करनी है। शोर प्रदूषण किसे कहते हैं, यानी कि ध्वनि प्रदूषण हो गया एक प्रकार से, वो आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शुद्ध वायु प्रदूषित वायु में अंतर आपको बताना है, या पौधा घर प्रभाव का वर्णन आपको करना है। तो ये दोस्तों पूरा पेपर यहाँ पे हो जाता है आपका 25 नंबर, सॉरी 25 क्वेश्चन हो गए 80 नंबर के लिए। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका होगा, सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं, इनको आप टिक मार्क कर ले अपने पासबुक में, ठीक है। और इनको एक बार पढ़ते रहिए, ठीक है। आपके पास टाइम है इसलिए मैं पहले से आपको जो भी इंपॉर्टेंट पेपर है वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है विज्ञान का, ये देखिए फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट भी आपको नेक्स्ट ये रहा, ये देखिए सेकंड पार्ट मेरा यहाँ पे है जिसमें हम अगले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।